तो सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई विजय रावत को आप देख रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उत्तराखंड के मदन कौशिक, उनको भी आप देख रहे हैं। खबर ये क्या है, शुरू करें आगे। अनिल बलूनी बोलने जा रहे हैं, सीधा सुन लेते हैं। अशोक, दरअसल ये कार्यक्रम है जो विजय रावत हैं वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है बीजेपी की तरफ से। उत्तराखंड बीजेपी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें मदन कौशिक को आप देख रहे हैं, विजय रावत बैठे हुए हैं, साथ में पुष्कर सिंह धामी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को भी आप देख रहे हैं। अनिल बलूनी अब से कुछ देर बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और ये विजय रावत औपचारिक तौर पर बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और आज सुबह ही ये खबर आई जब विजय रावत ने कर्नल विजय रावत जब सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले, उसके बाद से ही लगातार शुरू करें क्या? कितना मिनट बताओ? 2 मिनट। उत्तराखंड बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लाइव देख रहे हैं दिल्ली से। कर्नल विजय रावत बीजेपी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि विजय रावत सीडीएस बिपिन रावत के भाई हैं और आज ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दिल्ली में मुलाकात की थी। उसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कर्नल विजय रावत बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें सभी मौजूद हैं। अनिल बलूनी को आप देख रहे हैं, मदन कौशिक हैं, खुद कर्नल विजय रावत यहां पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में अब कर्नल विजय रावत बीजेपी पार्टी में ऑफिशियली शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन ये अभी देखना होगा कि सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। दी जाती। मित्रों, एक महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग के लिए आप लोगों को कष्ट दिया है। आप निरंतर देख रहे हैं कि आज सुबह भी ज्वाइनिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी में और पूरे देश भर में बड़ी संख्या में 5 राज्यों में भी जहां चुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। और आज एक महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग है इस वक्त। इस अवसर पर, ज्वाइनिंग के अवसर पर उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हम लोगों के मध्य हैं। श्री दुष्यंत गौतम जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हम लोगों के मध्य हैं। हमारे मीडिया सेल के सह संयोजक संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। और कर्नल विजय रावत जी आज भारतीय जनता पार्टी मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हम लोगों के मध्य हैं। हमारे मीडिया सेल के सह संयोजक संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। और कर्नल विजय रावत जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं कर्नल साहब के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। कर्नल रावत जनरल बिपिन रावत, जो स्वर्गीय हमारे बिपिन रावत जी सीडीएस थे, उनके छोटे भाई हैं। 34 वर्षों तक सेना में आपने सेवा दी है। इनके पुत्र भी भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। पूरा देशभक्तों का परिवार और देश के लिए न्यौछावर होने वाले लोगों का परिवार है। हम विजय रावत जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। और मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कर्नल रावत को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर बुके और पार्टी की सदस्यता की पर्ची प्रदान करें। दुष्यंत गौतम जी से भी आग्रह है कि अंगवस्त्र पहना के पार्टी में कर्नल साहब का स्वागत करें। मदन कौशिक जी से भी आग्रह है कि इस अवसर पर उनका स्वागत करें।
हैं कि उनको सदस्यता की पर्ची साथ ही साथ बुके देकर उन्हें औपचारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से आग्रह करूंगा कि शब्दों के माध्यम से कर्नल रावत साहब का पार्टी में स्वागत करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद अनिल भाई। हमारे बीच में आज जब कर्नल रावत, जिनकी एक लंबी सैन्य पृष्ठभूमि है, और जनरल बिपिन रावत जो हमारे देश के पहले सीडीएस थे और उत्तराखंड के गौरव, जिन्होंने सेना को हमेशा मजबूत करने का काम किया। उत्तराखंड के साथ उनका, चूँकि उनकी जन्मभूमि थी और वो आगे उत्तराखंड में काम भी करना चाहते थे। मुझे बेहद खुशी है कि आज उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कर्नल विजय रावत जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और मुझे अत्यंत खुशी हो रही है क्योंकि मैं भी एक सैनिक पुत्र हूं और मेरा जो जनरल बिपिन रावत जी के साथ एक आत्मीय संबंध था, आज कहीं न कहीं उनके निधन के बाद एक खालीपन सा हमेशा महसूस होता था। और आज जब हमारे बीच में, हमारी पार्टी में कर्नल विजय रावत जी शामिल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सैनिकों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, करती है और सिर्फ भाजपा करेगी। तो निश्चित रूप से आपके आने से हमारी पार्टी मजबूत होगी। आप राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर आज आपने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। आपका जन्म 4 जुलाई 1962 को देहरादून में हुआ था। एनडीए में आपने 1981 में पास आउट हुए थे। इंजीनियरिंग करने के बाद सेना की ईएमई में शामिल हुए। सेना में आपने कई जगह काम किया है, सिक्किम, कश्मीर, राजस्थान और कई जगह भारत की सीमाओं पर भी आपने काम किया है। सेना में 34 साल सेवा करने के बाद आप सेवानिवृत्त हुए हैं। परिवार की परंपरा को निभाते हुए आपका बेटा, जहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत गोरखा राइफल में जहां कैप्टन के पद से, जहां से उन्होंने अपनी सेवा शुरू की थी, आज उसी पद पर आपका बेटा भी काम कर रहा है। आपकी 3 पीढ़ियां सेना में रही हैं। तीनों पीढ़ियों का आप भी रहे हैं, आपसे पहले आपके पिताश्री रहे हैं, अब आपके बेटे भी हैं। तीनों पीढ़ियों ने सेना के लिए काम किया है। इस अवसर पर आज मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं और मैं निश्चित रूप से बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपके आने से हमारी पार्टी, जो हमेशा सैनिकों का सम्मान करती है और हमेशा सैनिकों का सम्मान किया है, देश के अंदर 1 रैंक और 1 पेंशन लागू करने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। जो लंबे समय से और भी सेना के लिए जो काम हुए हैं वो लगातार हमारी पार्टी ने किया है, हमारी केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं पुनः एक बार आपका बहुत स्वागत करता हूं। इस अवसर पर हमारे मध्य आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी हैं, हमारे नेशनल मीडिया के पूरे प्रभारी और राज्यसभा के सांसद हमारे नेता आदरणीय अनिल जी, हमारे संजय भाई, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और आप सभी मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा कर्नल साहब से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करेंगे। पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर सकूं। बहुत दिनों से मेरी सोच थी। मेरे पिताजी जो थे, जब उत्तराखंड नया नया बना था तो बीजेपी के साथ ही थे।
फौज से रिटायर हुए थे वो, उसके बाद वो बीजेपी के साथ ही रहे थे। अब मुझे अवसर मिला है